बिहार के डीजीपी का एक लेटर जिस पर सियासी घमासान मच गया है। डीजीपी के लेटर में साफ किया गया कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन सड़क जाम करने के दौरान किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे देता है तो फिर ऐसे लोगों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेके उन्हें नहीं दिए जाएंगे। यानी बात साफ है कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हर तरीके की सख्ती की जाएगी। अब डीजीपी के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष जो है बिहार में, उसने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि नीतीश को आखिर किस बात का डर। लेकिन सवाल ये भी अहम हो जाता है कि अगर कोई अपराध में लिप्त है तो फिर उसे सरकारी नौकरी या दूसरी सहूलियतें आखिर क्यों मिलनी चाहिए। ये वो सवाल है जिसके जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी होंगे। फिलहाल राजीव जी का रुख करते हैं हम। राजीव जी, ये बताइए आप कि सरकार का जो विरोध करेगा उससे सरकार बदला लेगी, मतलब उसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे। आप जो प्रदर्शन कर रहे होंगे उन्हें किसी तरीके के सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे। ये जो फरमान जारी किया गया इसका मतलब क्या है, जरा ये समझाइए ना। देखिए, इसको दो हिस्से में देखिए। सबसे पहले, किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर इस परिपत्र में कुछ भी ऐसा निर्देश नहीं है जिससे गांधी की राह पर चल रहे इस देश में किसी को कोई कठिनाई हो। अगर अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन में शामिल है तो फिर वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में कई उपद्रवी तत्व, आप लाल किला की घटना देखें या जिस तरह से आए दिन आंदोलनों के नाम पर हिंसा बरपाई जाती है और पुलिस बल के जवान हो या आम लोग जो कानून का सम्मान करते हैं लेकिन ऐसे उपद्रवियों की हिंसा के शिकार होते हैं। पुलिस अगर किसी को अभियुक्त बनाती है उसके बाद भी इतने सारे राइडर्स लगे हुए हैं कि उसके बाद उसका सुपरविजन होगा। सुपरविजन के बाद जब चार्जशीट में उनका नाम आएगा उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया तब भी उनके खिलाफ कोई अभियुक्ति दर्ज नहीं की जाएगी। इतने सारे राइडर्स के बाद अगर विपक्ष कोहराम मचा रहा है तो आप समझ सकती हैं, जिनको सियासत के नाम पर केवल हंगामा करना है, अनावश्यक विवादों में बने रहने के लिए, हेडलाइंस चुराने के लिए, केवल अनावश्यक आंदोलन के नाम पर हिंसा बरपाना है, उनके लिए कठिनाइयां हैं। लेकिन जो लोग आप जो बात कह रहे हैं, देखिए, अगर जैसे ही मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी वो हमारे साथ है नहीं। लेकिन इस बीच आपसे मुझे पलटकर सवाल पूछना पड़ेगा कि विपक्ष तो ये कह रहा है साहब कि ये तानाशाही है नीतीश सरकार की, और विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई नौकरी से पहले तो सर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मांगा ही जाता है ना, तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तो ये सब चीजें पता ही चल जाती हैं, उसी को आधार तो बनाया जाता है। इसमें कुछ नया तो आप लोग कर नहीं रहे, तो क्या ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है? रोमाना जी, इसमें सुर्खियां बटोरने की कोई कोशिश नहीं है। हाँ। ये एक संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि आए दिन जिस तरह से आंदोलन के नाम पर पुलिस को भी विवश होकर के टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़े, लाठी चलाना पड़े। अगर एक निर्धारित धरना स्थल तय है जहां आप आकर के अपनी बात रख सकते हैं, आप निषेधाज्ञा का उल्लंघन नहीं करें, आप हिंसा नहीं करें, गाड़ियों में आग नहीं लगाएं, बैरिकेड्स नहीं तोड़ें, तो फिर आपके खिलाफ प्राथमिकी क्यों दर्ज होगी? बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन इसमें उसमें पूरे परिपत्र में उसको दो हिस्से पर मैंने आपको रोशनी डालने का काम किया। तीसरी तरफ यह भी है कि अगर आप जिस थाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उन अधिकारियों को कहा गया कि इस व्यक्ति के बारे में जब भी आप जानकारी हासिल करें तो अन्य जगहों पर अगर उसका घर और अस्थायी पता अलग अलग है तो निश्चित तौर पर उन संबद्ध थानों में भी जानकारी उसके बारे में ली जाए। अगर अलग अलग जिलों में गतिविधियों में वो शामिल रहा है तो उसके बारे में पूरी तफसील से जानकारी ली जाए। मुझे ऐसा लगता है ये एक मुकम्मल व्यवस्था है। ठीक है कि आप ऊपर कानून तोड़ेंगे, हिंसा बरपाएंगे और अराजकता पैदा करने की स्थिति पैदा करेंगे, फिर आप राजकीय सेवाओं में आने की बात आप करते हैं। नहीं, तो ये वैलिड पॉइंट है सर, ये बिल्कुल अनुशासन वैलिड पॉइंट है। इसी सवाल को मैं लेकर चलती हूँ। आप मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, अगर कोई अपराध करेगा, हिंसा में शामिल होगा, तो फिर उसे नौकरी क्यों दी जाए सर? बात तो सही है, इसमें क्या गलत है? और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की व्यवस्था तो चली आ रही है देश में, इसमें नया क्या है? कोई हिंसा करेगा
उसको तो सरकार पकड़ नहीं पाएगी। हाँ। आप तो देख रहे हैं बिहार में तो सरकारी पार्टी के नेता बीजेपी के उनके प्रवक्ता को गोली मारी जा रही है। 23 दिनों के बाद भी रुपेश सिंह के हत्यारे को उस हत्याकांड का जो खुलासा पुलिस ने किया वो भी संदेह के घेरे में। अरे सरकार का जो भी विरोध करेगा, एक तो नौकरी आप नहीं दे रहे, नौकरी मांगेगा, अपनी मांगों पर प्रदर्शन करेगा, क्या ये लोकतंत्र नहीं है क्या? आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हो? सरकार के विरोध में पहले भी आपने देखा तुगलकी फरमान सरकार का। मृत्युंजय जी, सरकार मृत्युंजय जी एक मिनट, सरकार का विरोध नहीं सर, जो विरोध प्रदर्शन में हिंसा करेगा, जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा, उसके लिए ऑर्डर है सर। गलत बयानी मत कीजिए ना, विरोध के लिए नहीं है सर। शांतिपूर्ण तरीके से अभी राजीव रंजन जी से मैं सवाल पूछ रही थी, उन्होंने समझाया बड़े तसल्ली बख्श तरीके से, तो वो कहने लगे कि विरोध प्रदर्शन पर देखिए किसी तरीके का एक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करना शुरू कर दे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, हिंसा करना शुरू कर दे, तो सर फिर तो एक्शन बनता है ना। और फिर ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए सर, फिर उन्हें सरकारी नौकरी क्यों दी जाए? एकदम मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिहार में तो उल्टा हो रहा है। जो लोग हत्या कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वो देख लीजिए सत्ता में संरक्षण पा रहे हैं। लेकिन जो अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार जा रहा है, उस पर आप मुकदमे करेंगे, उसको लाठियों से पीटेंगे। टीटी अभ्यर्थी पर आपने देखा किस तरह सरकार ने लाठियों से उन पर प्रहार किया। अच्छा, ये लोकतंत्र में सरकार के आप बोलेंगे तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, आप पर केस करेगी, मुकदमे करेगी, आपको नौकरी भी नहीं देगी। आप एक तो नौकरी, बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, बेरोजगारी की मार अलग है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। नौकरी मांगने जाएंगे, ये मैं जवाब लेती हूँ। राजीव रंजन जी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये नकाब लगाकर कहीं ना कहीं अपने खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसे कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। आइए राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आरजेडी के नेताओं को बयान देना है, कोई भी फैसला होगा उस पर बयान इनके आएंगे, अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से वो सावधानियां बरती गई हैं कि कोई अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को नामित करता है तो फिर सुपरविजन में भी उसको एग्जामिन किया जाएगा कि कहीं गलत तरीके से किसी को इसमें उनको नामजद तो नहीं किया गया। फिर उसके बाद जब वो कोर्ट में चार्जशीट करके जब वो चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, तो कोर्ट भी उसको कॉग्निजेंस अगर लेगा। नहीं सर, जो वो सवाल पूछ रहे थे वो सवाल ये था कि आप लोग डर दिखाना चाहते हैं, जो अभी आपने कहा ना कि हाँ देखिए संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि साहब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की व्यवस्था तो पहले भी आपने खुद भी उसको स्वीकार किया, पर इस ऑर्डर के साथ एक संदेश देने की कोशिश तो है ना जिसको आपने खुद भी स्वीकारा। तो उस पर मृत्युंजय तिवारी और विपक्ष जो है वो सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है कि दरअसल ये संदेश ये देना चाह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ विरोध किया तो फिर समझ लो कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मैंने क्या कहा, विरोध बराबर लोकतंत्र में आप शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, अहिंसक तरीके से करेंगे, कानून का सम्मान करते हुए करेंगे। उस विरोध के लिए जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई दंड आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी प्रदर्शन और धरना का इस्तेमाल हिंसा बरपाने के लिए करेंगे, पुलिस बल के जवान जो वो भी किसी किसान के बेटे हैं, किसी गरीब के बेटे हैं, उनको हिंसा का शिकार बनाएंगे, आम लोगों को चलने वाले जो सड़क पर यात्री हैं उनको मारेंगे, पीटेंगे। बंद के दौरान राजद जिस तरीके का कोहराम मचाने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके लिए तो कठिनाइयां हैं, मैं तो बोलता हूँ। वीडियोग्राफी होती है। ठीक है, तो क्या विपक्ष की चिंता यही है क्योंकि आम लोग जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं मृत्युंजय जी, वो तो मेरे ख्याल से शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं, लेकिन आरोप तो राजनीति पर ही लगता है कि भाई राजनेता आते हैं और वो किस तरीके से आंदोलन को हाईजैक करके उसको कहीं ना कहीं आक्रामक बना देते हैं, हिंसक बना देते हैं। पहले ही कहा, तो कानून को मानने वाले हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है बिहार में। अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे। यही तो सरकार तुगलकी फरमान निकाल रही है। समय मेरे पास फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर विपक्ष को आपने सुना जो कह रहा है तानाशाही नहीं चलेगी, और सरकार ये कह रही है कि साहब विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो हुड़दंगबाजी है, जो हिंसा है, वो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।